जय हिंद दोस्तों, एडू यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 4 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में हुए गए सभी वास्तविक प्रश्नों को देखेंगे। जो मेरे चैनल एडू यूट्यूबर को लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करें तथा बेल की घंटी भी दबा दें। तो चलते हैं दोस्तों बिना देर किए अपने प्रश्नों पर, देखते हैं क्या क्या कैसा कैसा प्रश्न आया था। पहला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा प्रतिबंधित कानून बनाया। वर्ष 1929 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों के फलतः बाल विवाह निषेध कानून बन पाया और इसे ही शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट के कहा जाता है। और शारदा एक्ट में लड़कियों की न्यूनतम विवाह की वर्ष सीमा थी वो 14 वर्ष थी और लड़कों की न्यूनतम सीमा जो थी वो 18 वर्ष थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में किया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान ने की थी और इससे पहले यह विश्वविद्यालय मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डेट वाइज याद करते चलिएगा। और मेयो कॉलेज की स्थापना जो हुई थी 1875 में अजमेर में हुई थी। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। डीके कर्वे प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में, याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुआ था और सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। अगला, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया, वो किसके विजय के उपलक्ष्य में था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। और गुजरात विजय 1572 से 1573 के बीच में हुआ था। आइए इससे संबंधित कुछ और तथ्य जान लेते हैं। अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की और इबादत खाने के निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराई। अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया। अकबर ने इलाही संवत 1583 ईस्वी में जारी किया और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर ने सम्राट की उपाधि दक्षिण विजय के बाद ग्रहण की। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अबुल फजल ने अनवर ए सुहैली नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया। हमने जितना भी एक्स्ट्रा तथ्य में संकलन किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकते हैं एग्जाम में, ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन की घोषणा किसके काल में की गई? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और बंगाल का विभाजन जो प्रभावी हुआ वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन प्रभावी के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन को पुनः रद्द कर दिया गया। कब? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। और बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया था क्योंकि बंगाल को राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए ये जो बंगाल का विभाजन किया गया था। तो दोस्तों आगे चलिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कुछ प्रश्न छूट रहे हैं, अभी चलते हैं उन प्रश्नों पर। 5 नंबर, पंडित रमाबाई किस भाषा की विद्वान थी?
तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। किस भाषा की विद्वान थी? संस्कृत। पंडित रमाबाई आर्य महिला सभा की संस्थापक थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। कामिनी राय जो थी ब्रिटिश भारत में स्नातक करने वाली पहली महिला थी और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठा कवयित्री जो थी वो सावित्री बाई फुले जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। न्यूटन ने गति के तीनों नियमों का वर्णन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखी है और न्यूटन का द्वितीय गति विषयक नियम है जो विस्तार से पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है, यानी F बराबर ma। पूछता है क्वेश्चन कि F बराबर na बल के व्यंजक प्राप्त होते हैं किस नियम से, किस गति के किस नियम से? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय गति नियम से। और न्यूटन का तृतीय गति नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और इसके जो उदाहरण है, जिसे बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पर पीछे की ओर धक्का देना, सूर्य और पृथ्वी, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव थोड़ा उधर चली जाती है और जेट हवाई जहाज को उड़ाने में। तो ये सभी न्यूटन के तृतीय गति नियम के उदाहरण थे। द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है बराबर में, और प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? देखिए ऐसे ऐसे टीसीएस के द्वारा ट्रेनिंग में कुछ आ रहे हैं। पिछली बार आया था कि ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था। तो इन दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो हुआ था वो 1656 ईस्वी में हुआ और इंडिया गेट यानी एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू हुआ। इसकी नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण 1628 में पूरा हुआ। लाल किला का निर्माण 1648 में पूरा हुआ। फतेहपुर सिकरी का निर्माण 1571 में पूरा हुआ। जंतर मंतर का निर्माण 1724 से 1727 के बीच हुआ। बीबी का मकबरा 1679 में पूरा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में हुआ और शांति निकेतन 1905 में। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। जो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल यहाँ पर देख लीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे संबंधित कुछ तथ्य जानते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहारमुती जो गुजरात में है। भारत का पूर्वी बिंदु जो है किबिधु वो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारतीय सीमा का मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी अथवा इसे भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु भी कहा जाता है, कन्याकुमारी है और इसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अगला है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आइए कुछ और संस्थान और संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। विश्व बैंक का मुख्यालय है बंसीघटन डीसी। G15 इसका मुख्यालय है जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स फ्रांस में और एपेक का मुख्यालय है जो सिंगापुर में है। तो इतने चीज याद रखिएगा, हो सकता है इससे प्रश्न भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। तो जनगणना से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनको देख लीजिएगा। तो भारत की लिंगानुपात हुई 943। 2011 के जनगणना में बाल लिंगानुपात है 919 और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की पहली जनगणना के समय 1951 में जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी और भारत की 2011 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा कुश्ती। कुश्ती से जो संबंधित खिलाड़ी हैं उनका हमने जिक्र कर दिया है। जैसे कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, हरप्रीत और राजेंद्र कुमार। मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं सुमित संगवान, हिमांशु शर्मा, विजेंद्र सिंह और निखात जरीन। निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं मनु भाकर, जीतू राय, ओम प्रकाश मित्रवाल, दीपक कुमार, अखिल सेवरोन, अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग। ये सब जितने भी खिलाड़ी हैं वो निशानेबाजी से संबंधित हैं। गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स और अर्जुन नटवाल। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो हार्टसन। आइए कुछ और इलेक्ट्रॉनिक के आविष्कारों के बारे में जान लेते हैं। जिसे कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लथन ने किया था। फोटोकॉपी या जेरोक्स मशीन का आविष्कार चेस्टर कार्लसन ने किया था। हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार आईबीएम की टीम ने की थी। और माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। लेजर प्रिंटर का गैरी स्टाकवेदर ने किया था 1969 में। ईमेल का आविष्कार रे टॉमिल्सन ने किया था और विद्युत चालकता की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म से भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, एक या दो हर शिफ्ट में रह रहे हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईवीएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। VLAN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। और SAN का फुल फॉर्म होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। आइए कुछ और पुस्तक के लेखक के बारे में जान लेते हैं। इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं नीरज चंद्र चौधरी। ABTBC एग्जाम में आ गया है। कुरुक्षेत्र टू कारगिल कुलदीप सिंह। टूलिप्स एंड ए बर्ड मूल आनंद की पुस्तक है। आइडल्स सुनील गावस्कर ने लिखा है। द इनसाइडर PV नरसिम्हा राव की पुस्तक है। सैटानिक वर्सेज, कहीं कहीं वर्सेज लिखा रहता है, कहीं वर्सेज लिखा रहता है। और फ्यूरी ए सलमान रुश्दी की पुस्तक है। लज्जा और फ्रेंच लवर ये तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था। 4 दिसंबर के शिफ्ट 2 के पार्ट 1, पार्ट 2 अभी आएगा। आइए कुछ पार्ट 1 के कुछ प्रश्न छूट गए थे जिनका हमने आज जिक्र कर लेते हैं। इसे संपूर्ण विश्व में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न आए थे जो छूट गए थे, तो हमने लिख दिया है। तो उत्तर हो जाएगा 1121, जिनमें 869 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक और 39 मिश्रित स्थल हैं। भारत के कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होता है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में स्थल विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो फ्रांस में, पेरिस में, फ्रांस पेरिस। और मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में 2018 में शामिल किया गया। ये भी इंपोर्टेंट पूछ सकता है, आ भी सकता है, इसलिए दे कर जाइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। नवकलेश्वर त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। आइए कुछ और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश का त्योहार है। फगली जो है हिमाचल प्रदेश का है। फुलझड़ी जो त्योहार है उत्तराखंड का है। चैत्र यात्रा उड़ीसा का है। बोनालू तेलंगाना का है। और उत्तरायण जो त्योहार है ये गुजरात का है। संघाई उत्सव मणिपुर की है और बेस्तु बरस ये गुजरात की है। विशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो विशु उत्सव केरल में मनाया जाता है। पुथांडु जो है ये तमिलनाडु का त्योहार है। बिजिंग जो असम का त्योहार है। और हॉर्नबिल, बार बार एग्जाम में पूछता है कि हॉर्नबिल कहाँ का त्योहार है, तो हॉर्नबिल और मायोत्सु ये नागालैंड का त्योहार है। चापचारकूट और मीमकूट, कूट से आना है तो मिजोरम मार दीजिएगा। चापचारकूट और मीमकूट मिजोरम से संबंधित है। ये जो मिजोरम का त्योहार है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 3 शिफ्ट में हमने लगातार देखा साइमन कमीशन से क्वेश्चन आए। बारदोली सत्याग्रह से क्वेश्चन आए। तो दोस्तों साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था।
आइए कुछ और मिशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1942 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो 24 मार्च 1946 को। अगस्त प्रस्ताव को लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1946 को प्रस्तुत किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931 के बीच 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से शुरू हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। माउंटेन बेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी और भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जो था जॉर्ज सस्टम था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। और बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो दोस्तों अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें आप लोगों के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में 4 दिसंबर के शिफ्ट 2 के पार्ट 2।